नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सीडी देशमुख हॉल में। और यहां पर कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन की ओर से 12वां थिएटर फेस्टिवल है। हर साल ये फेस्टिवल किया जाता है। जो मीनाक्षी पाहुजा, सुप्रिया पाहुजा, उनके भाई प्रियांक पाहुजा, जो कि अपने माता पिता कोमल पाहुजा जी और वीके पाहुजा जी की याद में हर साल ये जो उनके नाम पर जो फाउंडेशन बना है, कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन, उसके द्वारा ये थिएटर फेस्टिवल किया जाता है। और आज यहाँ पर ये थिएटर फेस्टिवल है, 2 नवंबर का दिन है। और 7 थिएटर यहाँ पर जो है, 7 प्ले यहाँ पर जो होने वाले हैं, मैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। पहला जो नाटक है वो खेल है, जिसके डायरेक्टर नीरज निगारिया हैं, राइटर जितेंद्र कुमार है, और ये तारकेश्वर लोक कला मंच की प्रस्तुति है। उसके बाद दूसरा नाटक ओडिपस है, जिसके डायरेक्टर सुनील चौहान है, राइटर सोफोक्लिक्स हैं, थिएटर जो है ड्रामाटर है। इस तरह से ये तीसरा जो नाटक है सरदार बिशन सिंह, जिसके डायरेक्टर रवि तनेजा हैं, राइटर रवि तनेजा है, थिएटर ग्रुप जो है कॉलीगेट ड्रामा सोसाइटी है। और उसके बाद चौथा नाटक हुकुम मालिक, जिसके डायरेक्टर राजीव कोहली, राइटर चीनू मोदी, और थिएटर ग्रुप का नाम है सोच थिएटर। इसी तरह आगे बढ़ते हुए श्रृंखला में जो 5वां नाटक है वो है द कोकोनट ट्री, जिसके डायरेक्टर तुषार अरोड़ा, और थिएटर ग्रुप है जज्बा आर्ट फाउंडेशन। उसके बाद जो माई सन इज रेपिस्ट, डायरेक्टर सुनीता अग्रवाल, राइटर सुनीता अग्रवाल, और थिएटर बावरा मन। और उसके बाद अंत में जो नाटक होगा वो होगा उसने कहा था, जिसके डायरेक्टर होंगे नीतीश उपाध्याय, राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और थिएटर ग्रुप होगा अनवर्थ थिएटर ग्रुप। और इस तरह से 7 जो प्ले होंगे, और उन प्लेज के बाद जो यहाँ पर जो एक ज्यूरी जो है, यहाँ पर खास ज्यूरी है, जिसमें थिएटर की दुनिया के तमाम अनुभवी लोग, जो बड़े नामी राइटर डायरेक्टर हैं, थिएटर के एक्टर हैं, वो यहाँ पर जो है इसमें जो है ज्यूरी में है। और वो जो शुरू से लेकर के आखिर तक हर नाटक पर जो है पैनी नज़र रखे हुए हैं, जो उनका गहन विचार विमर्श उस पर चल रहा है। और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, उसके साथ ही जो है बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, बेस्ट राइटर, डायरेक्टर, बेस्ट ड्रामा, इस तरह के जो है अवार्ड्स जो है वो हर साल जैसे दिए जाते हैं, वो इस साल भी दिए जाने वाले हैं। कुछ खास जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी यहाँ पर, जो 3 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन की ओर से दिए जाएंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन, जो कि कल्चर, स्पोर्ट्स और थिएटर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, उसी श्रृंखला में ये आज का थिएटर फेस्टिवल है। तो आइए सीधा जुड़ेंगे इस आज के जो थिएटर फेस्टिवल के पहले नाटक के साथ, खेल के साथ। तो आइए सीधा चलते हैं और देखते हैं खेल। चलो
हाँ, मैं उसे कह दूंगी, भाई छत तप रही है, तुम मत जाओ, तुम जल जाओगे। लेकिन अगर उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे पास आने की जिद करी तो मैं उसे कहूंगी, ठहरो, मैं खुद ही आ जाती हूँ। लेकिन क्या वो मेरे पास आने की जिद करेगा? जरूर करेगा, वो बड़ा हट्टी है, लेकिन मैं उसे आने नहीं दूंगी। बेचारा तपेगा। भला कुछ ठीक है, ज्यादा कहेगा तो मैं उसे धक्का मार दूंगी और कहूंगी, जल जाएगा मूर्ख, फिर ध्यान कौन रखेगा? मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी। अरे वो सब तो ठीक है, पहले पुट्टी तो बना लूं। खुशियों रानी, क्या कर रही हो? देख नहीं रही, भाड़ बना रही हूँ। किसके लिए? अपने लिए। लेकिन तुम क्यों आए हो? वो तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए। मनोहर कहाँ है? वो देखो, नदी के किनारे के पास। कितना प्यारा लग रहा है ना, जैसे मानो नदी का किनारा और ये दोनों एक हों। वो तो है, लेकिन वो शरारती बहुत है, हमारा नुकसान ही करता रहता है। अब की बार उसने हमारे साथ नुकसान किया तो हम उसे कुट्टी में साझा नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी वो हमारा अच्छा दोस्त है। फिर तो ये भाड़ भी उसी के लिए बना रही हो। हाँ, देख लेना, वो ये भाड़ भी तोड़ देगा। वो बहुत शरारती और दुष्ट है। देखो, उसे दुष्ट मत कहो, हमारे अलावा उसे कोई दुष्ट कहे ये हमें अच्छा नहीं लगता। वो हमारा नुकसान जरूर करता है, लेकिन वो हमारा अच्छा दोस्त है। लेकिन वो वहाँ क्यों बैठा है? शायद उसे पता है कि खुशियों रानी उसके लिए भाड़ बना रही है, तब भाड़ बन जाएगा तो वो खुद ही आ जाएगा। लेकिन ये भाड़ तो बहुत कच्चा है, जरा मैं भी अपना हाथ लगा दूं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे खेलने भी जाना है। खुशियों, ओ खुशियों। आ गई सरदर्द, आप कौन सी पहेली लेके आई हो? मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? हाँ, पूछो। सफेद मुर्गी हरी पूछ, तुझे समझ नहीं आया तो नानी से पूछ। इसका तो मूल ही है। अच्छा, तुझे पता था, चल तो अपना भाड़ बनाने चलती हूँ। मनोहर, अरे क्या हुआ? मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? तुम तो हर रोज पहले ही पूछती रहती हो, चलो पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में हम कई बार खाते हैं और कई बार रखते हैं? बताओ उसका नाम। कदम। अच्छा, तुझे पता था ना। चल चल, तू अपना खेल में चलती हूँ। मनोहर,
और मुझे जल्दी घर भी जाना है, तुम ही जाओ। ठीक है, चलो दोस्तों हम ही चलते हैं। रेलगाड़ी हमारी रेलगाड़ी, चुप चुप करके हमारी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी रेलगाड़ी हमारी रेलगाड़ी, चुप चुप करके हमारी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी रेलगाड़ी हमारी रेलगाड़ी, चुप चुप करके हमारी। हाय हाय, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, मनोहर दिख गया। मनोहर, ओ मनोहर, क्या हुआ दोस्तों? क्या तुम हमारे साथ रेलगाड़ी वाला खेल खेलने चलोगे? हम तुमको बहुत मजे दिलवाएंगे, फ्री में शेयर कराएंगे। हाँ, और हमारे साथ दूसरे शहर भी चलना। वहाँ पर हम लोग खूब घूमेंगे, मस्ती करेंगे। मैं तो ताजमहल घूमने जाऊंगी। और मैं तो दिल्ली जाऊंगी और वहाँ पर आइसक्रीम खाऊंगी। और मैं तो अपने भाई को अपने साथ लेके जाऊंगा। नहीं दोस्तों, तुम लोग भी जाओ और तुम लोग भी जाके मजे करो। कोई बात नहीं दोस्तों, हम ही चलते हैं। रेलगाड़ी हमारी रेलगाड़ी, चुप चुप करके हमारी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी रेलगाड़ी हमारी रेलगाड़ी, चुप चुप करके हमारी रेलगाड़ी। देखा दोस्तों, उन दोनों ने हमारी रेलगाड़ी की सवारी के लिए कैसे मना कर दिया। हाँ, पर यह दोनों दूर दूर क्यों बैठे हैं? जरूर इनकी दोस्ती टूट गई होगी। नहीं, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, शायद नाराज होंगे। हाँ, हो सकता है। वैसे भी मनोहर काफी बड़ा है, खुशों को परेशान करता रहता है। लेकिन खुशों से कुछ नहीं कहती, हमेशा उसका साथ देती है। इनकी दोस्ती पक्की दोस्ती है। देखना, थोड़ी देर बाद दोनों खेलते हुए मिलेंगे। काश मेरी भी दोस्ती ऐसी ही होती सबके साथ। ये सब छोड़ो दोस्तों, चलो हम लोग रेलगाड़ी वाला खेल खेलते हैं। मैं तो टीटी बनूंगी और तुम दोनों से टिकट मांगूंगी। और मैं अपने बच्चों के साथ शहर घूमने जाऊंगी। और मैं क्या बनूंगा? तुम भिखारी बनना, हम दोनों ना तुमको भीख देंगे। हाँ, खूब मजा आएगा जब तू भीख मांगेगा। नहीं, मैं भिखारी नहीं बनूंगा, तुम सब मेरी खुशी बनाओगे। मैं तो रेलगाड़ी को चलाने वाला बनूंगा। क्या तुमको रेलगाड़ी चलानी भी आती है? क्यों नहीं, मेरे मामा रेलगाड़ी चलाने का काम करते हैं, उनसे सीख लूंगा। और तुम अपने मामा को भी साथ लिया ना रेलगाड़ी वाले खेल खेलने के लिए, ताकि और मजा आए। इकरा रुको। क्या हुआ नंदू? क्या तुम हमारे साथ रेलगाड़ी वाला खेल खेलने चलोगी? नहीं, मैं तुम लोगों के साथ रेलगाड़ी वाला खेल नहीं खेल सकती। मुझे घर पर जाकर पढ़ाई भी तो
इतना सुंदर और खूबसूरत पहाड़ मनोहर को भी दिखाना चाहिए, लेकिन वो मूर्ख वहाँ पानी से उलझ रहा है। जरूर वहाँ पर भी कोई शरारत कर रहा होगा। अभी नहीं बुलाती हूँ, पहले कुट्टी बना लूं और धुएं की निकास की जगह बना लूं, फिर उस मूर्ख मनोहर को इस सुंदर और ताकतवर पहाड़ के दर्शन कराऊंगी। खुश हो? खुश हो? दूध पगली रूठती है, रूठती क्यों है? खुश हो? खुश हो? अब भाट बनना ना हो सका, मुझे माफ कर दो। खुश हो? खुशियाँ? मैं मनोहर, जिसके साथ तुम स्कूल जाती हो, जिसे देखे बिना तुम्हारा एक पल नहीं गुजरता, जिसके साथ तुम लड़ाई करती हो, जिसके साथ तुम खेलती हो। हाँ, तुम्हारा मनोहर, मुझे मारती नहीं। हम नहीं बोलते। खुश हो? मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा दुष्ट है। तू उससे बोल मत, पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती? वो बड़ा शरारती है। तू उसे एक थप्पड़ लगा, वो अब कभी कसूर नहीं करेगा। तुम चुप रहो। चुप रहता हूँ, पर देखोगे भी नहीं। हम नहीं देखते। मत देखो, मत ही देखो। तुम मेरे से नफरत करो, मैं तुम्हारे सामने अब कभी नहीं आऊंगा। तुम मेरे से दुष्ट कहो, पागल कहो, मैं इसी लायक हूँ। तुमसे कह दिया तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। लो खुश हो, चुप रहता हूँ, यहीं बैठ जाता हूँ। तुम जब तक कहोगी ना उठूंगा ना बोलूंगा। चलो जाने दो, अब छोड़ोगी। हमारा भाड़ क्यों तोड़ा? तोड़ा है तो बना के दो। अरे इतनी सी बात लो, अभी लो। हमें वैसा भाड़ चाहिए जैसे हमने खुद ने बनाया था। वैसा ही लो, उससे भी अच्छा लो। तुम्हें पता है उसमें हमारी कुट्टी थी, धुएं का रास्ता भी था। तुम सब लोग खुश हो रानी, तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाऊं। मैं नहीं बताऊंगी। तुमने क्यों तोड़ा? तुमने तोड़ा है तो तुम ही बनाओगे। पहले बना के दो, तभी देखेंगे। लो खुशो रानी, भाट बन गया। बन गया? हाँ। अच्छा दिखाओ। किसी
सीख ऐसे लगती है, और ये पत्ता ऐसे लगेगा, और इसमें तो रोशनी के लिए जगह ही नहीं है, और इसमें तो यहाँ पर ये ऐसे होएगा। तुम लड़कों से कुछ नहीं होता। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ मेरा कमरा कौन सा है? ये तो रहा सबसे ऊपर वाला। तो और तुम्हारा? ये सबसे ऊपर वाला। नहीं, तुम ऊपर नहीं रहोगे। पर क्यों? तुम्हें पता है ना, छत तपेगी, तुम जल जाओगे, और तुम बीमार भी हो जाओगे। चलो ठीक है, मैं ऊपर नहीं रहूंगा। थोड़ा पानी लेकर पहाड़ की छत पे डालना है। तुमने मेरा पहाड़ तोड़ा था ना, अब मैंने भी तुम्हारा पहाड़ तोड़ दिया। अब तो तुम्हारा पहाड़ भी गंदा हो गया। मैंने तुम्हारा तोड़ा, तुमने मेरा तोड़ा। रेलगाड़ी हमारी, रेलगाड़ी चुप चुप करती हमारी, रेलगाड़ी। अब क्या हो गया? देख लो। देखा दोस्तों, मैंने बोला था ना थोड़ी देर बाद दोनों हंसते खेलते हुए मिलेंगे। मनोहर, खुशो, अब तो तुम दोनों हमारे साथ रेलगाड़ी वाला खेल खेलने चलोगे? जरूर। रेलगाड़ी हमारी, रेलगाड़ी चुप चुप करती हमारी, रेलगाड़ी हमारी, रेलगाड़ी चुप चुप करती हमारी, रेलगाड़ी हमारी, रेलगाड़ी। खत्म हुआ खेल, खत्म हुआ खेल, खेल खेल खेल, खत्म हुआ खेल। ऐसे कैसे खत्म हुआ खेल? पहले मेरी पहेली का जवाब तो दो। कौन सी पहेली? याद नहीं है, फिर से बता देती हूँ। बड़ा मैदान हो या छोटा मैदान, अंदर हो या बाहर हो, करके उछल कूद ऊपर नीचे होता कुछ नहीं। बताओ उसका नाम। अभी भी सोच रहे हो? सोचो मैं चली। प्ले के डायरेक्टर सुनील चौहान साहब को मैं बुलाना चाहूंगा। सॉरी, नीरज भिगोरिया साहब को मैं बुलाना चाहूंगा। पूरी टीम को बुलाना चाहूंगा मैं। और आपने एक चीज इसमें मार्क की, जो प्ले है बच्चों की, इतनी बढ़िया शुरुआत कभी हो नहीं सकती। हमारी जो मुख्य पात्र थी फीमेल प्रोटैगनिस्ट, दिव्यांग होते हुए भी इन्होंने अच्छी एक्टिंग, शी नेवर कंसिडर्ड as an atrocity. That's the big thing about it. So अच्छी एक्टिंग तो हुई है बहुत ही। प्लीज टीम एक बार आ जाएं। मुझे भी इतनी खुशी हो रही है क्योंकि जो मेरे पापा थे वो प्राइमरी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए थे, और उन्होंने पूरा जीवन अपना बच्चों के साथ ही बिताया। तो पहली प्रेजेंटेशन बच्चों ने बहुत ही अच्छी करी है, इस चीज की मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारा जीरो से सुरेंद्र जी, प्लीज आ जाइए, और दिनेश जी स्टेज पे भी आ जाइए। भरत जी, शर्मा जी, भरत सर प्लीज। और हमारे जो एंकर साहब है भाग गए थे बीच में। सर सेम कपड़े पहने से थोड़ी हो जाता है, आप पता नहीं क्यों कपड़े करते हो मुझे। सर, हिंदुस्तान में कॉपीराइट का मतलब है राइट टू कॉपी। देखिए, ये बच्चे जो हैं इतना सुंदर आप लोगों ने परफॉर्म किया है, और आपने एक एजेंडा सेट कर दिया है कि आप कंपटीशन
तो होगा ही, प्रतिस्पर्धा तो होगी, लेकिन जो आपने इस अपनी परफॉर्मेंस से ये पूरा किया है, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस महाकुंभ की शुरुआत ही इतनी सुंदर कर दी है और इतनी दिव्य कर दी है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। आप लोग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लगे रहो मुन्ना मुन्नियों। सर डॉक्टर मोहंती, मे बी ऑल्सो एक्नॉलेज दीज पीपल विद देयर अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। मीनाक्षी जी आप आएंगे स्टेज पर, मंच पर। व्यास जी आपसे निवेदन है प्लीज आइए और जल्दी जल्दी इनको पुरस्कृत करिए। उनके डायरेक्टर को बुला लीजिए, नीरज जी को। नीरज जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, आइए आप इंट्रोड्यूस करते हैं पात्रों को, कास्ट को, हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। हेलो, मैं एक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अपने कैरेक्टर्स के नाम बताइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello, I am Nadia in the character of Ikra. वर्षा, I am in the character of Manohar. I am Shazia, character of Shukrani. I am Sara, character of Sardar. बेटा मेरी एक पहेली बताओ। मेरी एक पहली बताओ, ये मैं लेके जाऊँ। I am Sana, character of Kanchan. I am Alsifa, character of Nandi. अच्छा नन्हे, I am Varsha, character of Ritu. शाबाश बेटा, बहुत बहुत। I am Sara, character of Nandu. ये हमारी ऑन स्टेज की टीम थी, इसके साथ बैक स्टेज की टीम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी हाजिर रहें। लाइट पे थे हमारे साथ रोशन, और मेकअप और जो डांस कोरियोग्राफी थी वो खुशी सिंघानिया की थी। और हमारे साथ स्पेशल सपोर्ट में थे, वो थे हिम्मत सिंह नेगी। हिम्मत भाई आइए। इनका बहुत साथ रहा है साथ में। हिम्मत भाई, मेरा क्या साथ रहा है, बच्चों ने किया, मैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट और गिफ्ट लेने आया था। बच्चों ने किया जो भी किया। और स्पेशल थैंक्स रवि कुमार जी, प्रिंसिपल ऑफ प्रयास इंटरनेशनल स्कूल नू। जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों को नमस्कार। मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नू जो है मेवात नाम है उसका, नू जिला है और हरियाणा का एक छोटा सा जिला है। और आप एजुकेशन के मामले में देखेंगे तो वो शायद सबसे लोवेस्ट है इन इंडिया लिटरेसी रेट के अंदर। और ये जो बच्चे हैं जो आज आप लोगों के सामने परफॉर्म किया है, इन बच्चों ने कभी भी कोई स्टेज शेयर नहीं किया है, किसी भी चीज में नहीं किया है। एजुकेशन में हमारी स्कूल धीरे धीरे, जिस तरीके से मैं एक्चुअली जेएनयू से पास आउट हूँ, तो इन बच्चों ने एमयू जामिया नवोदय सैनिक मिलिट्री लास्ट ईयर 5th में थे, इस साल 6th में, और सारे बच्चों ने एमयू जामिया नवोदय सैनिक मिलिट्री की जो एग्जाम्स है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनमें टॉपर्स रहे हैं और वहां सेलेक्ट हुए हैं। और बिसाइड दैट दे आर जस्ट डूइंग फैबुलस जॉब इन एक्टिंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे मौका दिया और बुलाया। थैंक यू सो मच इसके लिए। प्रिंसिपल साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
says a lot. जब एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने बच्चों के लिए खड़ा होता है तो समझ जाइए लीडरशिप इज इन वेरी गुड हैंड्स. We are very grateful to you for being here. Can we all assemble for a beautiful clap? अच्छा, एक मिनट. I'll fail in duty by not honoring the director. So let's put our hands together for the director, Neeraj ji. Sir. आपने इस पूरी टीम को स्टीयर किया है, बहुत बड़ा काम है. और हिम्मत जी की आप स्टूडेंट हैं सर, आप तो साथ आइए. आपके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है. नाना जैसा फील हो नाना जैसा फील हो. मीनाक्षी जी आपसे निवेदन है प्लीज फोटोग्राफ के लिए जाए. हम तो खिंचवा चुके हैं, प्लीज आइए, जोरदार तालियां हो जाए. मीनाक्षी ने आजकल बैंक लॉकर में सोना शुरू कर दिया है, कितनी सारी चाबियां हैं. अभी आप देख रहे थे नाटक खेल, जो कि आज के इस थिएटर फेस्टिवल का पहला नाटक था. और ये छोटे छोटे बच्चे जो नाटक परफॉर्म कर रहे थे, और ये सीधा इनसे जुड़ते हैं. और साथ में ये जिस स्कूल के बच्चे हैं, नू में स्कूल, मेवात में स्कूल है, और उसके प्रिंसिपल भी साथ में है. तो सर, सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करते हैं. कुछ बच्चों के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं. सर, हमारा स्कूल है प्रयास इंटरनेशनल स्कूल, नू के अंदर. नू एक छोटा सा जिला है हरियाणा के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं है, गुड़गांव के पास में ही है. तो ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया है. और आज तक कोई छोटे मोटे स्टेजों पे इन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया है. डायरेक्ट इस लेवल पर पहली बार इतने बड़े फंक्शन के अंदर आकर इन बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी है, और जहां सब लोगों ने इनके बारे में ये कहा है कि इन्होंने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है. ये बच्चे काबिल तारीफ है कि इतने कम दिनों में, सिर्फ 5 दिन की मेहनत में इन बच्चों ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और हमारा, अपने माँ बाप का, मेवात का और हमारी स्कूल का नाम रोशन किया. बहुत सुंदर बात. तो सभी 6ठी स्टैंडर्ड के हैं? हाँ, ये 6th स्टैंडर्ड के हैं. एक बच्ची है जो 7th स्टैंडर्ड से हैं, बाकी सब 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं. बहुत धन्यवाद. तो बच्चों, कैसा लगा ये एक्सपीरियंस, अनुभव? बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. क्या कैरेक्टर किया था आपने? मैंने खुशू रानी का किया था. और बस मेरी एक बात है कि ना, जो हमारे स्कूल वाले बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत सपोर्ट करते हैं. वेरी गुड. आप कुछ कहेंगे? क्या नाम है? सारिया, कैरेक्टर ऑफ सरदर्द. आपको पता है आपका रोल कैसा था और कैसा लगा ये करके? कैरेक्टर ऑफ नन्नी, बहुत अच्छा लगा करके, पहली बार किया है. तो आगे भी थिएटर कंटिन्यू करना चाहेंगे? यस. ठीक है, आप बताएं. हम तो परफॉर्मेंस से पहले मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन जब मैं परफॉर्मेंस कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. मेरे को बहुत डर लग रहा था करने में, क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी बैटरी थी. कोई बात नहीं. आपने लड़के का कैरेक्टर किया था? हाँ, आई एम अलमाज एंड कैरेक्टर ऑफ मनोहर. और मुझे बहुत मजा आया, और मेरी जो एंजाइटी और हेजिटेशन वो सारी खत्म हो गई. पहली बार करा तो बहुत मजा आया. वैसे बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए. आइए नीरज जी. इस प्ले के डायरेक्टर नीरज जी हैं. बहुत स्वागत है सर. छोटे छोटे बच्चों को अटेंड करना कैसा रहा? बड़े मज़ेदार रहा. मैं चिल्ड्रन थिएटर में 2-3 सालों से मैं यहाँ पर रहा हूँ, चिल्ड्रन वर्कशॉप लेता रहा हूँ. हिम्मत सिंह नेगी जी के साथ में ये ट्रेनिंग ली है मैंने. तो ऐसा मौका मिला, ये मेरा पहला ही एज ए डायरेक्टर के रूप में प्ले था, और ऐसा मौका मिला मुझे, तो मन क्यों ना कि बच्चों के साथ ही करा जाए कुछ ना कुछ. और ये जो प्ले था वो 6th या 7th क्लास में एनसीईआरटी की बुक में है, खेल. अच्छा, कहानी है ये पाठ्यक्रम भी है? हाँ, पाठ्यक्रम भी. तो उसी को ही अडेप्ट करके और इतने सारे कैरेक्टर बना के फिर इसको खेला गया कि क्यों ना खेला जाए. और नवंबर का भी महीना है, तो इस तरीके से सोचकर ये स्पेशली. हाँ, तो बड़े मजेदार रहा है. बच्चों के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहता है. थैंक यू. थैंक यू. हिम्मत सिंह नेगी जी हैं, मशहूर थिएटर आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं. बहुत स्वागत है सर.
क्या आज थिएटर फेस्टिवल के माध्यम से कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो वीकेंड कोमल पहुंचा जो थिएटर फेस्टिवल है ना, इसकी सबसे खास बात क्या है कि हमेशा ये कुछ ना कुछ नया करते हैं। जैसे इस बार इन्होंने शुरुआत की बच्चों के नाटक से। हालांकि ये सीनियर थिएटर आर्टिस्टों का प्ले है, लेकिन हमने उनसे पूछा कि क्या बच्चों का प्ले कर सकते हैं, उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते, बल्कि शुरुआत ही बच्चों के प्ले से करनी चाहिए। दोस्तों अक्सर क्या होता है, जो अच्छी चीजें होती हैं उनको शुरू में रखते हैं, तो बच्चों के नाटकों से जो शुरुआत की, एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम ये इन्होंने किया है फेस्टिवल वालों ने, और मैं इनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह का काम किया। अब बच्चे देखिए हरियाणा से आए हैं परफॉर्म करने, और कितना फ्लॉलेस इन्होंने एक्टिंग किया, पहली बार ये परफॉर्म कर रहे हैं, और सारी लड़कियां, और बहुत ही शानदार आप लोगों ने काम किया। अपने लिए एक बार जोरदार ताली आपको बजानी चाहिए। और देखिए ये दिल्ली के इतने मेन ऑडिटोरियम में मंच इनको प्रदान किया गया है, तो ये बहुत ही धन्यवाद। हाँ, बड़ी बात है, साधुवाद का कार्य है, और कहते हैं कि नई पीढ़ी को स्टेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो यहाँ से शुरुआत की इस फेस्टिवल को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों को भी मौका दिया अपनी बात कहने का और ये परफॉर्म करने का। थैंक यू। थैंक यू। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, और ये नाटक इन छोटे छोटे बच्चों के अभिनय से सजा ये नाटक खेल आपको कैसा लगा? अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।